जय हिंद सभी को। आपको पता है बीएसएफ हेड कांस्टेबल में कंप्यूटर का पोर्शन कितना इंपॉर्टेंट है और मैं लगातार आपको कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन करा रहा हूं, मॉक भी दे रहा हूं। तो आज मैंने सोचा कि मॉक ना देके आपके टॉप 100 कितने क्वेश्चन है आपके, ये आपके टॉप 100 क्वेश्चन है और इसमें से आपको 5 से 7 नंबर या 8 नंबर का इसमें 100% आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और जितने भी मेरे द्वारा क्वेश्चन या मॉक कराए जा रहे हैं बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है और उसी तरह के आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो मैं यकीन दिलाता हूं कि अगर आप ईमानदारी से और शिद्दत के साथ जितने भी मॉक मैं हिंदी के हों या कंप्यूटर के करा रहा हूँ उसमें अगर आप ईमानदारी दिखाते हैं तो सिलेक्शन आपका कंप्यूटर और हिंदी में मार्क नहीं खाएंगे, उतनी गारंटी मेरी है। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा। पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है देख लीजिएगा। कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली, पहला कंप्यूटर है, कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप किस चीज़ की बनी होती है। तो ये किसकी बनी होती है मेरे भाई, ये होती है आपकी सिलिकॉन की। किसकी होती है आपकी, ये सिलिकॉन की होती है। किसी भी सुरक्षित वेबसाइट के यूआरएल में सुरक्षा प्रमाण पैडलॉक का रंग कैसा होता है। तो सुरक्षा वेबसाइट का पैडलॉक का रंग किस तरह का होता है, तो ये होता है आपका किस तरह का, हरा। ये किस तरह का होता है, हरा होता है। अगर ये लाल होगा इसका मतलब वो सुरक्षित नहीं है, ग्रीन होगा, हरा होगा तो इसका मतलब वो HTTP जो आता है स्टार्टिंग में ग्रीन कलर का सिग्नल आता है, इसका मतलब वो वेबसाइट जो है वो आपकी सिक्योर है। भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था, तो पहले सुपर कंप्यूटर का नाम है आपका परम 800। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय सुपर कंप्यूटरों का जनक माना जाता है, तो विजय भाटकर जी को, आपको भाटकर आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस पीढ़ी के कंप्यूटर भारी वैक्यूम ट्यूब पर आधारित और महंगे हुआ करते थे, तो ये क्या हो जाएगा आपका पहली पीढ़ी के। कौन बढ़ते हैं, 2007 में टाटा समूह द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर का क्या नाम था, तो इसका नाम था क्या नाम था इसका, सिंपली ए नाम रखा गया था। ENIAC की फुल फॉर्म क्या होती है, आपको फुल फॉर्म बतानी है ENIAC की, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या है इसकी फुल फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। ठीक है, ये इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। 8वें क्वेश्चन पर चलते हैं। आमतौर पर कीबोर्ड की कितनी कुंजी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आ जाता है। तो कितनी कुंजी होती है, 104 कुंजी यहाँ पर देखने को मिलेंगी। आधुनिक प्रिंटर की गति किस में नापी जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट हैं ये सारे के सारे लास्ट ईयर किसी न किसी ओरिएंटेड क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन जो आपका PYQ है, MCQ है, सभी में एक मिक्स है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आधुनिक प्रिंटर की गति किस में मापी जाती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा आपका PPM, पेज पर मिनट में आपकी नापी जाती है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR किसका उदाहरण है, एक ये है OCR और इसकी फुल फॉर्म क्या है आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, इसका किसका उदाहरण है, तो ये मेरे भाई आपका इनपुट डिवाइस का, किसका है ये, इनपुट डिवाइस का। जब आप इनपुट देंगे तभी आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर OMC से आपका रिजल्ट आउट होता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की रीड ओनली मेमोरी को विद्युत आवेश के संपर्क में लाकर मिटाया जा सकता है और पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है, कौन सी है वो आपकी, ये हो जाएगा EEPROM। क्या होगा आपका EEPROM आपका राइट आंसर हो जाएगा। बोर्म का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका हो जाएगा राइट वंस रीड मैनी। क्या होगा इसका, राइट वंस रीड मैनी। फोटोन की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसका होगा आपका फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ईमेल एड्रेस को 2 भागों में विभाजित करने का प्रतीक कौन सा है, तो 2 भागों में विभाजित क्या करता है आपका @ कल भी मैंने बताया था। मान लीजिए आपकी वेबसाइट है या ये है आपकी जीमेल पंकज SSB HCM @gmail.com, ये मेरी .com। तो यहाँ पर डिफरेंस कौन कर रहा है, एक तो ये हो गया, ये एक आपका जीमेल का एड्रेस हो गया, ये मेरी जीमेल आईडी है, तो डिफरेंस कौन कर रहा है, @। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा C। वर्ल्ड वाइड वेब WWW की खोज किस वर्ष हुई थी, तो ये हुई थी 1989। निम्नलिखित में से किस प्रकार के कंप्यूटर में डिजिटल और एनालॉग प्रक्रियाओं का मिश्रण होता है, तो ये होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। किस तरह का होता है ये आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। लेजर मैट्रिक्स प्रिंटर की गति को किस में मापा जाता है, तो मैंने पहले ही बताया था पेज पर मिनट में, ये रिपीट क्वेश्चन है। MS वर्ड में फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स खुलने की शॉर्टकट की क्या है, MS वर्ड में फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स खुलने की शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+D अगर आप प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आपका फ़ॉन्ट खुल जाएगा। Ctrl+S से आपका सेव होता है। आपको बताना है कि
कंट्रोल F से क्या होता है और कंट्रोल E से क्या होता है, दोनों के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए आपसे, अगर आप ईमानदारी से वीडियो को पसंद करते हैं तो। 19वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी दस्तावेज में हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की कुंजी का प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल A। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंट्रोल A का यूज किया जाता है। MS वर्ड एप्लीकेशन का उपयोग करते समय रीडू के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल Y। किसका उपयोग किया जाता है? कंट्रोल Y। कंट्रोल Z से क्या होता है? ये अंडू होता है। कंट्रोल X से कट होता है। उसके कंट्रोल B से पेस्ट होता है। ठीक है, पेस्ट होता है इससे। होम एंड पेज अप, पेज डाउन आदि कंप्यूटर कीबोर्ड की कुंजियां निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित है? ये क्या है? नेविगेशन कुंजी। क्या होता है ये आपका? नेविगेशन कुंजियां। पे, होम एंड पेज अप, पेज डाउन आदि क्या है? ये नेविगेशन कुंजी हैं आपकी। MS एक्सेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इनमें से आपको कथन कौन सा गलत है वो बताना है। पहला कथन है आपका, MS एक्सेल फाइल को वर्कबुक कहा जाता है। उसके बाद कौन सा कथन गलत है? तो MS वर्क, ये तो बिल्कुल सही है। MS एक्सेल फाइल को वर्कबुक कहा जाता है। वर्कबुक या वर्कशीट ये कहा जाता है। एक वर्कशीट में कई सेल होते हैं, बिल्कुल सही बात है। एक वर्कशीट में कई, ये आपकी वर्कबुक हो गई और ये आपके क्या है? ये आपके सेल हो गए। ये आपके क्या है? सेल। तो बहुत सारे सेल इसमें यहाँ पर हो सकते हैं। एक वर्कबुक में कई वर्कशीट हो सकती हैं, बिल्कुल सही बात है। एक वर्कशीट का नाम नहीं बदला जा सकता, ये गलत है, क्योंकि उसका नाम बदल सकते हैं। नीचे यहाँ पर जाके आप वर्कशीट का नाम बदल सकते हैं। PDF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो PDF का ऑप्शन नंबर A, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। CPU, मेमोरी, हार्ड ड्राइव, ऑप्टिकल ड्राइव, वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड और अन्य भागों को कौन जोड़ता है? तो ये आपका मदरबोर्ड जोड़ता है। ठीक है, ये क्या जोड़ता है? आपका मदरबोर्ड जोड़ता है। ASCII कोड में कैपिटल D का कोड क्या है? तो इसका होता है 68। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं इस तरह के। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार की मेमोरी वोलेटाइल अस्थिर मेमोरी होती है? मैंने कई बार इसके बारे में बता दिया है कि वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है। कल का जो मॉक था उसमें भी इसके बारे में बताया था अच्छे से कि वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या आती है। लाइट चली जाएगी तो ये सारा डाटा क्या होगा? ये डिलीट हो जाएगा। ये सारा डाटा डिलीट हो जाएगा। उनको क्या बोलते हैं? वोलेटाइल बोलते हैं। जहाँ पर डाटा डिलीट नहीं होता वो नॉन वोलेटाइल होती हैं। कौन सा है आपका इसका? तो ये हो जाएगा आपका रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है? तो ये होता है आपका फ्लॉपी डिस्क। किस में होता है? फ्लॉपी डिस्क। माउस नहीं होगा, क्योंकि माउस आपका कर्सर के इधर उधर करने के लिए होता है। मॉनिटर आपके डिस्प्ले को देखने के लिए होता है। कीबोर्ड से आप टाइपिंग करते हैं। तो कौन सा बचा आपका? ऑप्शन नंबर A। MS पावर पॉइंट में एक पैराग्राफ नीचे ले जाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? कंट्रोल डाउन एरो। क्या होता है ये आपका? कंट्रोल डाउन एरो। MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो स्लाइड शो होता है F5 से। किससे होता है आपका? F5 से होता है। GUI क्या है? तो ये होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI क्या है आपका? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। टच स्क्रीन एक कंप्यूटर के साथ यूजर कनेक्शन के लिए कैसी डिवाइस है? तो ये आपकी टच स्क्रीन के लिए मैंने भी बताया था कि आपको मान लीजिएगा ये आपका मोबाइल है, ये आपकी स्क्रीन हो गई और ये आपके 1 2 3 4 5 6। तो जब यहाँ पर आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपका आउटपुट मिलेगा। तो ये क्या आपका हो गया? ये आपका इनपुट हो गया और ये आपका क्या हो गया? ये आपका आउटपुट हो गया। तो ये आपका दोनों तरह का यूज करता है, बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। ये इस तरह का हो जाएगा। USB का अर्थ क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। ये कई बार मैंने आपको बता चुका हूँ। वर्ड प्रोसेसर, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट और डेटाबेस सिस्टम किस श्रेणी में, सभी को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है? देखिए, वर्ड प्रोसेसर, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट और डेटा सिस्टम को किस में रखा जाता है? तो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है ये? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। निम्नलिखित में से कौन सा फ़ॉन्ट स्टाइल नहीं है? फ़ॉन्ट स्टाइल के बारे में बोला गया है कि बोल्ड। अगर ये सिंपली B बनाया गया है, इसको मैं कंट्रोल B करता हूँ तो ये बोल्ड हो जाएगा, बिल्कुल सही है। इटैलियन, ये भी आपका बोल्ड है। अंडरलाइन, एक अंडरलाइन कर दोगे ये भी हो जाएगा। इटैलियन होता है कि B है और ये थोड़ा तिरछा हो जाएगा, लेकिन सुपर स्क्रिप्ट ये नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर D आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है?
नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आपका लेजर प्रिंटर होता है, लेजर प्रिंटर। निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या? लिनक्स। ये लिनक्स है और ये ओपन सोर्स सिस्टम है। क्या है ये? ओपन सोर्स सिस्टम। नेटवर्क के प्रकार के संदर्भ में कैन का अर्थ क्या है? तो कैन का होगा कैंपस एरिया नेटवर्क। क्या होगा इसका? कैंपस एरिया नेटवर्क। TIFF की फुल फॉर्म क्या है? तो टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, टैग इमेज फाइल फॉर्मेट। HTTPS में अक्सर S का क्या अर्थ है? तो सिक्योर। इसका क्या है आपका? ये आपका सिक्योर हो जाएगा। लॉगिन नाम और पासवर्ड के सत्यापन को डैश के रूप में भी जाना जाता है। क्या बोलते हैं उसको? ऑथेंटिकेशन। क्या बोलते हैं उसको? ऑथेंटिकेशन। कोवल क्या है? ये क्या है आपकी? ये कई बार पूछा गया है। तो ये आपकी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या है ये आपकी? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। 42 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मेमोरी का एक्सेस टाइम अपेक्षाकृत कम होता है? तो किसका होता है? कैश मेमोरी। रजिस्टर मेमोरी होता है वो नहीं है, तो कैश मेमोरी आप इसको राइट आंसर लगा देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अपेक्षाकृत तेज भंडार है? तो सबसे तेज का मैंने बोला था यहाँ रजिस्टर होता तो वो लगता, तो यहाँ पर है तो रजिस्टर आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि कोई एक नया उपकरण जैसे प्रिंटर या स्कैनर कंप्यूटर से जुड़ा हो तो उपकरण का उपयोग करने से पहले उसका डैश स्थापित होना चाहिए। किस चीज़ में? ड्राइवर में। जब तक ड्राइवर नहीं होगा आप कोई भी सेकंड मतलब चीज़ नहीं लगा सकते, चाहे वूफर हो, चाहे कंप्यूटर हो या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो। कनेक्ट करने के लिए आपका ड्राइवर का उसमें ड्राइवर होना आवश्यक है। BPS क्या है? BPS का होता है बाइट पर सेकंड। क्या है आपका? बाइट पर सेकंड। पेन या पेंसिल से चिन्हित उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के उपयोग किया जाता है। आपकी जो ऑफलाइन मार्कशीट होती है या आपकी OMR सीट है उसको जांचने के लिए क्या होता है आपका? OMR सीट जांचने के लिए किसका यूज किया जाता है? पेन या पेंसिल से चिन्हित, जो आप इस तरह से गोले भरते हो ना, उसको क्या बोलते हैं? OMR सीट का प्रयोग किया जाता है। डैश टैबलेट PC और PDF के साथ आमतौर पर उपयोग किए जाने वाला एक पेन जैसा उपकरण क्या बोलते हैं? इसको स्टाइलस बोलते हैं, स्टाइलस। इनमें से किस मेमोरी में संग्रहित डेटा को बदला नहीं जा सकता? तो रैम। मैंने पहले ही बोला है इसको आप नहीं बदल सकते, ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। इनमें से कौन सा अपेक्षाकृत सबसे बड़ा मेमोरी साइज यूनिट है? कल भी मैंने बताया था, फिर मैं बोल रहा हूँ कि पंकज फौजी स्टडी ग्रुप चैनल पर चले जाइए। प्लेलिस्ट में हिंदी और कंप्यूटर के दोनों हैं, वहाँ पर मॉक टेस्ट है, डिटेल से समझाता हूँ उसको भी देख लीजिएगा। और ये क्या है? टेराबाइट आपका सबसे बड़ा हो जाएगा। ALU 2 प्रकार के ऑपरेशन करता है, वे कौन से होते हैं? तो अंकगणितीय और तार्किक ALU। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रिंटर में कोलेट विकल्प क्या होता है? तो प्रिंटर में देखिए कोलेट विकल्प यह है, प्रिंटर को केवल एक कॉपी प्रिंट करने की अनुमति देता है, नहीं होगा। यह प्रिंटर को मल्टीपल जॉब को सॉर्ट करने की अनुमति देता है, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका B ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा कथन कुकी के बारे में सही होता है? कुकी क्या होता है मैं हर बार वीडियो में बताता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है कुकी। जैसे ही आप किसी साइट पर जाते हैं आपकी छोटी छोटी जानकारी वो सहज के रख लेता है, जिससे कि आप दोबारा जाएंगे। कभी भी आप नई साइट पर जाते हैं तो आपके पास आता है कि क्या आप कुकीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। तो जब आप कुकी को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपकी छोटी छोटी जानकारी सहज ली जाती है कि दोबारा जब आप वेबसाइट पर जाओ तो आपकी जो जानकारी थी वो टाइम वेस्ट ना करके डायरेक्ट उन जानकारी को आपके सामने समक्ष प्रस्तुत किया जा सके। कुकी एक प्रकार का वायरस है, बिल्कुल गलत वाहियात बात है। उसके बाद कुकीज़ उपयोगकर्ता की वेब गतिविधियों के बारे में जानकारी संग्रहित करता है, बिल्कुल सही है। कुकीज़ केवल विज्ञापन उद्देश्यों के लिए, ये गलत है आपका। कुकीज़ कंप्यूटर को धीमा कर देता है, ये भी गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। डॉट मैट्रिक्स और सॉलिड फॉन्ट प्रिंटर किसके उदाहरण हैं? तो ये आपके हो जाएंगे कैरेक्टर प्रिंटर के। किसके होंगे ये आपके? कैरेक्टर प्रिंटर के। BGA का अर्थ क्या होता है? तो इसका होगा वीडियो ग्राफिक्स एरे, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर और नेटस्केप नेविगेशन किसके उदाहरण हैं? तो मेरे भाई सारे के सारे ये वेब ब्राउज़र हैं। क्या है आपके? वेब ब्राउज़र हैं। EEPROM का अर्थ क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म बतानी है तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें से कौन सा स्वचालित टेलर मशीन ATM या सार्वजनिक सूचना कियोस्क के प्रयोग किया जाता है? तो ये होगा टच स्क्रीन।
टच स्क्रीन हो जाएगा। और ये क्या मैंने अभी पहले भी बताया था, ये आपका इनपुट और आउटपुट, ये दोनों है, इनपुट आउटपुट डिवाइस दोनों में आया जाएगा। इनमें से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हिस्सा है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हिस्सा क्या होगा? ALU। ALU हो जाएगा कीबोर्ड अदर हार्ड मतलब क्या बोलते हैं इसको, हार्डवेयर होता है, अलग से टच कर सकते हैं। प्रिंटर भी हार्डवेयर है, मॉनिटर भी हार्डवेयर है, जबकि ये इसका CPU का हिस्सा होता है। कंप्यूटर नेटवर्क के संदर्भ में UDP का अर्थ क्या होता है? तो यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। विंडोज में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप शॉर्टकट कुंजी का क्या कार्य होता है? तो ये होता है टास्क मैनेजर को सीधे खोलता है। क्या करता है आपका? टास्क मैनेजर को सीधे खोलता है। OSI मॉडल में की कितनी परतें होती हैं? तो ये 7 परतें होती हैं। कितनी होती हैं आपकी? 7 परतें होती हैं। MS-DOS किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ये आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ये नहीं होगा। कमांड लाइन इंटरफेस, जी हाँ, ये ऑप्शन नंबर बी आपका कमांड लाइन इंटरफेस आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सेल में कौन सा फंक्शन टेक्स्ट में कैरेक्टर की संख्या बताता है? कल भी बताया था, आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। एक्सेल में एक वैध संदर्भ इनमें से कौन सा है? तो इनमें से वैध संदर्भ क्या है? वैध संदर्भ जो मैंने बताया था कि अगर इस तरह से सेल है, वर्कशीट है आपकी, ये इस तरह से है, यहाँ पर आपका A B C और यहाँ पर क्या होगा 1 2 3 4, तो इन सेल को क्या बोलते हैं? A1 A2 या B1 B2। तो इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। MS वर्ड में वाटरमार्क का क्या उपयोग है? टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए नहीं होगा। वेब पेज पर बॉर्डर लगाने के लिए ये भी नहीं होगा। वाटरमार्क क्या होता है? MS वर्ड में वाटरमार्क का उपयोग होता है, जैसे ये स्लाइड है, इसके बैकग्राउंड में एक मैं कुछ इमेज लिख देता, कुछ लिख देता, पंकज फौजी स्टडी ग्रुप, टेलीग्राम का लोगो लगा देता, तो इसके इस फॉन्ट के पीछे बैकग्राउंड में जो आएगा वो वाटरमार्क होता है। बैकग्राउंड में किसी टेक्स्ट या इमेज को लगाने के लिए ये आपका बैकग्राउंड वाला राइट आंसर हो जाएगा। एक्सेल 2007 के बाद का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? .xls ये नहीं है, .xlsx ये, हाँ अब जो है 2007 के बाद से ये आपका हो गया है। MS वर्ड में गटर मार्जिन क्या होता है? गटर मार्जिन क्या होता है? पेज के ऊपरी मार्जिन ये नहीं है, पेज के निचले मार्जिन ये भी नहीं है, बाइंडिंग के लिए छोड़ी गई जगह, जी हाँ, मार्जिन, गटर मार्जिन क्या होता है? बाइंडिंग के लिए छोड़ी गई जगह। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? MS Edge ये नहीं है, गूगल क्रोम ये भी नहीं है, गूगल सर्च क्या है आपका? गूगल सर्च। एक्सेल में ऑटोसम क्या उपयोग होता है? तो ऑटोसम का क्या होता है? सेलेक्ट टेक्स्ट में औसत निकालने के लिए ऑटोसम, ऑटोसम मतलब ऊपर से संख्या लिखी हुई है, नीचे अगर ऑटोसम कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका सम काउंट होता चला जाएगा। सेलेक्टेड सेल में अधिकतम मान निकालने के लिए नहीं होगा, सेलेक्टेड सेल का योग निकालने के लिए, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। OS का कौन सा हिस्सा फाइल सिस्टम को नियंत्रित करता है? टास्क मैनेजर नहीं है, डिवाइस मैनेजर नहीं है, फाइल मैनेजर आपका राइट आंसर है। OSI मॉडल की कौन सी परत डेटा के भौतिक ट्रांसमिशन से संबंधित है? तो ये आपका फिजिकल लेयर हो जाएगा। क्या होगा आपका? फिजिकल लेयर। नेटवर्किंग में गेटवे का क्या अर्थ है? तो दो भिन्न नेटवर्कों का जोड़ना क्या होता है? नेटवर्किंग में गेटवे दो भिन्न नेटवर्क को जोड़ना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? प्रिंटर आपका क्या है? आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक क्या होता है आपका? ये आउटपुट डिवाइस नहीं है। वेब ब्राउज़र का क्या कार्य होता है? तो वेब ब्राउज़र का डेटा स्टोर करना, ये कोई हार्ड डिस्क थोड़ी ना, ये मेमोरी थोड़ी ना जिसमें आप डेटा स्टोर कर सकते हैं। वेबसाइट एक्सेस करना, जी हाँ, वेबसाइट एक्सेस करना। OSI मॉडल की कौन सी परत पैकेज में राउटिंग के लिए जिम्मेदार है? डेटा लिंक लेयर नहीं होगा, नेटवर्क लेयर इसका राइट आंसर है। नेटवर्क लेयर देखते ही राइट आंसर लगना चाहिए। इतनी मेहनत आपके लिए है तो आपको भी शिद्दत के साथ देखना है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आने चाहिए आपको। और 20 में से मैं बोलता हूँ 20 के 20 लाने हैं। अगर गलती की तो 17 से 18 19 तक आप खींच सकते हैं। नेटवर्क में हब क्या होता है? नेटवर्क में हब क्या होता है? एक स्विच डिवाइस नहीं है, एक राउटिंग डिवाइस नहीं है। डेटा को सभी जोड़े डिवाइस पर ब्रॉडकास्ट करना, डेटा को सभी
जुड़े डिवाइस पर ब्रॉडकास्ट करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कौन सा ओएस ओपन सोर्स है और सर्वरों में व्यापक रूप से इस्तेमाल होता है? लिनक्स है। ओपन सोर्स के बारे में मैंने पहले भी बताया था और मैं फिर बताऊंगा। ओपन सोर्स होते हैं कि जो कि ऑनलाइन अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ये पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं और ये किस लिए होते हैं? एक दूसरे के वेलफेयर के लिए होते हैं। इसके सोर्स कोड ओपनली रहते हैं। आप चाहते हैं भलाई के लिए, पब्लिक मतलब अच्छाई के लिए आप इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। तो ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन ओपन सोर्स अवेलेबल होता है, लिनक्स इसका होता है। नेटवर्क पर किस डिवाइस को यूनिकली पहचानने के लिए निम्न में से क्या उपयोग किया जाता है? तो ये आपका क्या होता है? आपका आईपी एड्रेस नहीं होगा। इंटरनेट प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म होती है। मैक एड्रेस होता है। क्या होता है इसका? मैक एड्रेस। एक्सेल 2007 के बाद का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन मैंने पहले ही बताया था, .xlsx ये हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो देखिए MS वर्ड, ये क्या है आपका? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये क्या है आपका? एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन है आपकी, ये सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन कहाँ पे यूज होती है? ये होती है मोबाइल में। और सॉफ्टवेयर कहाँ पे होता है? ये आपका पीसी, कंप्यूटर, लैपटॉप में होता है। और एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर किसके लिए बनते हैं? ये एक आपके यूनिफाइड जो यूनिक पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। जैसे आपका नोट हो गया, नोट जो हो गया आपके टाइपिंग के लिए बनाया गया है। एक्सेल आपकी गणनाओं के लिए बनाया गया है। और ये आपका MS वर्ड हो गया टाइपिंग के लिए बनाया गया है। तो इसका क्या होगा आपका? ये हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो MS एक्सेल गणनाओं के लिए, एडोब फोटोशॉप आपका फोटो एडिट करने के लिए, या आपका क्या बोलते हैं उसको, ग्राफ बनाने के लिए, मतलब पिक्चराइज जितने भी फोटोशॉप से रिलेटेड होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए विंडो है, लिनक्स है, मैक OS है, ये आपको एप्पल में दिखाई देगा, ओपन सोर्स है, ये कंप्यूटर में पड़ती है विंडो। लेकिन क्रोम जो है एक सर्च इंजन है, ये आपका हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन है? तो सर्च इंजन क्या है? गूगल आपका एक सर्च इंजन है। MS वर्ड में वाटरमार्क फीचर किस टैब में होता है? तो देखिए इंसर्ट में नहीं होगा, वेब लेआउट में, पेज लेआउट, डिजाइन में आपको ये दिखाई दे जाएगा। लैन में कई कंप्यूटर को जोड़ने और डेटा को केवल इच्छित रिसीवर को भेजने के लिए कौन सा डिवाइस उपयोग किया जाता है? तो ये आपका स्विच हो जाता है। कौन सा किया जाता है? स्विच किया जाता है। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्किंग में संचार माध्यम है? संचार माध्यम क्या है? ये आपका ब्लूटूथ। क्या होता है आपका? ब्लूटूथ इसका राइट आंसर होगा। आदर्श स्थिति में ब्लूटूथ की रेंज कितनी होती है? तो ये आपकी 100 मीटर की, आदर्श जो है आपकी 100 मीटर की होती है। आई थिंक सो 10 मीटर की होती है क्या? एक बार चेक कर लेना। ये आपको मैं HW दे देता हूँ, इसको आप चेक करके कमेंट्स करके बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होता है। एक्सेल में, क्योंकि मुझे 10 का थोड़ा सा डाउट लग रहा है, 10 है क्या? एक्सेल में फॉर्मूला शुरू करने के लिए कौन सा चिन्ह उपयोग किया जाता है? तो एक्सेल में देखिए कोई भी काम करते हैं, सम लगाते हैं या आपका, तो सबसे पहले इक्वल का साइन लगाना जरूरी है। कोई भी चीज़, कोई भी आप ऑपरेशन करते हैं तो सम लगाना जरूरी, इक्वल लगाना जरूरी है, उसके बाद ही काम चलता है। तो इक्वल एक्सेल में काम करना है, इक्वल लगाएंगे। हर पेज पर एक जैसा टेक्स्ट दिखाने के लिए कौन सा फीचर उपयोग किया जाता है? तो ये आपका वाटरमार्क, मैंने पहले ही बताया था, वाटरमार्क है। या आप हेडर फुटर के माध्यम से भी ऊपर कुछ लिखना है तो हर पेज पे आपको हेडर फुटर दिखाई दे जाएगा। वेब ब्राउज़र के किस भाग में वेबसाइट का पता टाइप किया जाता है? तो ये आपका एड्रेस बार होता है। क्या होता है? ये आपका एड्रेस बार होता है। OSI मॉडल में प्रेजेंट लेयर किसके लिए जिम्मेदार होती है? 4 ऑप्शन है, डेटा इंक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन के लिए, B है डेटा ट्रांसमिशन, C है नेटवर्क राउटिंग, D है सेशन मैनेजमेंट। ये 90वां क्वेश्चन है और ये आपको मैं दे रहा हूँ क्या? HW। इसका मैं राइट आंसर चाहता हूँ कमेंट्स बॉक्स में। और आपने इन 90 क्वेश्चनों में से कितने राइट आंसर किए हैं? 80 से 85, 70 से 75, ये आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। प्लस वीडियो को शेयर एंड लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि मैं और वीडियो अच्छे क्वेश्चन आपके लिए बना के लाऊं, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी चीज़ें टाइप करनी होती है, काफ़ी चीज़ें बनानी होती हैं। अगर आप सपोर्ट नहीं दिखाएंगे तो फिर ये चीज़ें आगे बढ़ नहीं पाएंगी। तो ठीक है, एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। टेलीग्राम का है पंकज फौजी स्टडी ग्रुप, इसको मैं वहाँ पर डाल दूँगा, क्योंकि इसमें सारा टिक लगा हुआ है, आंसर दिए हुए हैं, तो आपको ईजी हो जाएगा बनाने के लिए स्टडी मटेरियल। तो ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।